ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरणों में त्रैवार सर झुकाते हुए साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। प्रेमी सज्जनों, एक बार की बात है, पीलीभीत से हम सहजानपुर जा रहे थे। पीलीभीत से गाड़ी चल के बीसलपुर जाके रुक जाती है, तो वहां गाड़ी क्रॉस होनी थी। तो वहां हम सीट पर बैठे हुए थे, जब तक एक व्यक्ति आया और उसने प्रणाम किया हाथ जोड़कर। संत जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो हमने कहा, हाँ पूछिए, जो आपके दिल में है पूछिए, आपकी शंका का समाधान होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि संत जी, हम कई संतों से पूछे, कि हमें अपनी शरण में ले लो, तो सबने यही कहा कि पहले तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। कोई हमको ऐसा मिला, उसने कहा अपने घर का त्याग कर दो। कोई संत हमको ऐसा मिला, उसने कहा अपने बीवी बच्चों का त्याग कर दो। कोई संत हमको ऐसा मिला, धन दौलत का त्याग कर दो। कोई संत हमको ऐसा मिला कि अपने जीवन का ही त्याग कर दो। तो संत जी, हमको उन संतों की शब्द उपदेश से हमको संतुष्टि नहीं मिली। तो वो हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु ये बताइए कि हम किस चीज का त्याग करें जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। हमने कहा, ये बताइए ट्रेन कै बजे यहां से छूटेगी। बोले आधा घंटा लगेगा। तो हमने कहा, आप बैठ जाइए सीट पर हमारे पास। वो व्यक्ति हमारे पास में बैठ गया, बोला हाँ बताइए। हमने कहा, देखिए आपको अपना घर त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने बीवी बच्चों को छोड़ने की, उनकी त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको धन दौलत जमीन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसके त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। कहा, फिर किसका त्याग करें? तो हम कैसे साधु बनेंगे? हमने कहा, देखिए एक व्यक्ति था, उसे ऐसे गुरु की तलाश थी जो अपने में पूर्ण होते, ज्ञान का उनके पास भंडार होता, त्याग का उनके पास संपूर्ण होता।
एक दिन खोज करते करते उसे स्वयं सदगुरु कबीर साहब मिल गए। तो वो व्यक्ति जाकर के कबीर साहब के चरणों में गिर गया और कहा कि हमें अपना शिष्य बना लो। तो कबीर साहब कहने लगे, भाई तुमको अपना शिष्य तो बना लेंगे, तुमको दीक्षा भी दे देंगे, लेकिन कुछ हमारी बात माननी पड़ेगी। वो व्यक्ति कहने लगा, जी गुरु जी, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। कबीर साहब ने कहा कि जाओ अपना घर फूंको, फिर हमारे साथ चलो। एक साखी बड़ी प्रचलित है कि कबीर खड़े बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ। इतनी बात जब उस व्यक्ति ने सुनी, वहां से एकदम दौड़ पड़ा और भागते भागते चल दिया वहां से। तो कबीर साहब पीछे से आवाज लगाते हैं, अरे बेटा कहां जा रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि गुरुजी, अभी आपने कहा था कि जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ, तो मैं अपना घर जलाने जा रहा हूं। कबीर साहब मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, मैंने उस घर को जलाने की बात नहीं कही। अरे उस घर की तो सबको आवश्यकता है, उस घर को जला दोगे, लेकिन इस शरीर को ढांकने के लिए, इस शरीर को बचाने के लिए घर तो तुम्हें फिर से बनाना पड़ेगा। मैं उस घर को जलाने की बात नहीं कर रहा हूं। वो व्यक्ति लौट करके तुरंत आया और बोला, गुरुजी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, मुझे विस्तार से समझाइए। तो कबीर साहब कहने लगे, ये शरीर भी तुम्हारा एक घर है, और इस शरीर में अंतःकरण, चित्त, मन, बुद्ध, अहंकार, इस शरीर में नाना प्रकार के विकार हैं, नाना प्रकार के दुर्गुण हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार हैं। तो जो तुमने विषय विकार रूपी मड़ैया छा रखी है, इस विषय विकार रूपी मड़ैया को ज्ञान रूपी लुकाठी लेकर के इसको जलाकर राख कर दो। जब तुम्हारा विषय विकार, दुर्गुण, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार सब जलकर राख हो जाएगा, आशा को ईंधन करो, मनसर करो भभूत, और जोगी फेरे यूं फिरो तब बुनावे सूत। जो तुम्हारे अंदर नाना प्रकार की आशाएं, तृष्णाएं, लोभ, लालच, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इन सबको ईंधन बना लो। जैसे हमारी माताएं बहनें खाना पकाने के लिए ईंधन लाती हैं और उसमें जब आग लगाती हैं तो खाना पककर तैयार हो जाता है, ऐसे तुम ज्ञान रूपी तीली लगा करके काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, राग, दोष, ईर्ष्या, परनिंदा, इन सबको ईंधन बना लो और इसमें ज्ञान रूपी तीली लगा करके इनको राख बना दो। जो मन में नाना प्रकार की तरंगे हैं, इनको सबको जलाकर भस्म बना दो, भभूत बना दो। तब तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी, तब तुम्हारे जीवन में ज्ञान बैठेगा, तब तुम्हारे जीवन में खुशियों बेशुमार होंगी। व्यक्ति की बात समझ में आ गई और उसने सदगुरु कबीर साहब से नामदान ले लिया, दीक्षा ले लिया। फिर उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि हे गुरु जी, हम संत कैसे बने, किस प्रकार का हमको होना चाहिए? तो कबीर साहब बोले
कि बेटा आपको संत किस प्रकार का होना चाहिए, हमारे साथ चलिए। तो कबीर साहब उस व्यक्ति को एक पहाड़ी की चोटी पर लेकर गए। तो वहां पहाड़ी की चोटी पर एक संत सद्गुरु का भजन कर रहे थे, परमात्मा के भजन में लीन थे। उस व्यक्ति को पास में खड़ा कर दिया नीचे, और कबीर साहब स्वयं उस चोटी पर जाकर उस महात्मा जी के पास में पहुंचे और जाकर एकदम बोले कि महात्मा जी बताइए आपकी उम्र कितनी है। और साधु ध्यान सुमरन में से अपनी आंख खोलते हैं और कहते हैं प्रभु हमारी उम्र 80 वर्ष है। कबीर साहब नीचे आ जाते हैं। 10 मिनट के बाद फिर कबीर साहब महात्मा जी के पास पहुंचते हैं और फिर महात्मा जी से कहते हैं कि महाराज जी बताइए आपकी उम्र कितनी है। तो महात्मा जी ने फिर अपना ध्यान तोड़ा और बड़े श्रद्धा प्रेम से उठे और हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु हमारी उम्र 80 वर्ष है। कबीर साहब वहां से फिर व्यक्ति के पास वापस आए। आधा घंटा खड़े रहे। जब वो महात्मन फिर से ध्यान में लीन हो गए तो कबीर साहब फिर पहुंचे और जाकर के बोले कि महात्मा जी सच सच बताइए कि आपकी उम्र कितनी है। महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और कहने लगे प्रभु शायद आप भूल गए, मेरी उम्र 80 बरस ही है। कबीर साहब वहां से चले आए, उस व्यक्ति के पास आए और बोले बेटा देखा अगर साधु बनना है आपको तो ऐसे बनना कि मैंने 3 बार उनके ध्यान को तोड़ा, लेकिन महात्मा जी के चेहरे पर क्रोध का नामो निशान नहीं, अहंकार का नामो निशान नहीं, लोभ लालच का नामो निशान नहीं, आशा तृष्णा का नामो निशान नहीं। अगर जीवन में संत बनना चाहते हो तो ऐसे संत बनना। हमने उन व्यक्ति से कहा कि बात समझ में आई। बोले क्या महाराज जी। हमने कहा देखिए आपको अपनी पत्नी का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने बच्चों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना घर-बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको धन दौलत की त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने शरीर को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको त्याग करने की आवश्यकता है तो वो काम क्रोध मद लोभ अहंकार, काम को त्याग दो, लोभ को त्याग दो, क्रोध को त्याग दो, आशा तृष्णा को त्याग दो, मोह माया को त्याग दो, गलत विकारों को त्याग दो, दुर्गुणों का त्याग कर दो, जुआ का त्याग कर दो, शराब का त्याग कर दो, पान पुरिया का त्याग कर दो, बीड़ी का त्याग कर दो, गांजा का त्याग कर दो, सुल्फा का त्याग कर दो, चिलम का त्याग कर दो, भांग धतूरे का त्याग कर दो। इन चीजों का अगर आप त्याग करते हो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जहां जहां गयो फिर जहां जहां जाओगे आपको सम्मान मिलेगा। सद्गुरु के चरणों में आपको जगह मिलेगी, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इन चीजों का हमें त्याग करना चाहिए। क्रोध हमारे पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लोभ हमारे पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए,
किसी भी प्रकार का दुर्गुण हमारे पास नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होना चाहिए। दारू, शराब, मांस, जुआ, कुसंगत, इन सब का त्याग होना चाहिए और संतों का संग होना चाहिए, परमात्मा का भजन होना चाहिए। तब हमारे जीवन में सुख होगा, तब हम सच्चे त्यागी होंगे, तब हम आवागमन से रहित होंगे, तभी हमारे जीवन में खुशियां होंगी, तभी हमारे जीवन रूपी नैया भव सागर से पार हो जाएगी। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके कहा, बस हम यही जानना चाहते थे, हमें आज संपूर्ण ज्ञान मिल गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब मनुष्य काम से परे होता है, लोभ से परे होता है, क्रोध से परे होता है, मद लोभ से परे होता है, आशा तृष्णा से परे होता है, तो उसे आंख मूंद के भजन करने की आवश्यकता नहीं होती, हाथ में माला लेकर के भजन करने की आवश्यकता नहीं होती। उसका भजन स्वयं सद्गुरु परमात्मा करते हैं। आज मेरी आंखें खुल गईं। अब तक जितने संत लोगों ने, साधु लोगों ने मुझे बताया, तो किसी ने कहा कि घर को छोड़ दो, किसी ने कहा नारी को छोड़ दो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, इसीलिए मुझको संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन आज मुझे संतुष्टि मिल गई। और कबीर साहब भी कहते हैं कि झूठ बात मत बोलिए, जब लग पार बसाए, ओहो कबीर गृहवन आवागमन नसाए। कि जहां तक हमारी पार बसाए, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलने से किसी का घर बचता है, किसी की जान बचती है, किसी का बिगड़ा काम बनता है, तो झूठ बोल देना चाहिए। लेकिन झूठ को अपने जीवन में कभी नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो सत्य की डगर पर हमें चलना चाहिए। हे गुरु जी, आपने हमारी आंखें खोल दी, अब हमको संतुष्टि मिल गई है। अब हम भी जो है नाम दान लेकर बकाया जीवन परमात्मा के भजन में लगाएंगे, सद्गुरु के सुमरन में लगाएंगे, गरीबों की सेवा में लगाएंगे। जिसके पास खाने को भोजन नहीं है, उसको भोजन देंगे। पीने को पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था करेंगे। शरीर ढकने की वस्त्र की आवश्यकता है, उसको वस्त्र दान करेंगे। आज से हम भी संकल्प करते हैं और संकल्प रूपी घोड़े पर बैठ करके आज से अपना जीवन विचरण करेंगे। आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए सद्गुरु का भजन करेंगे। आपने हमारी आंखें खोल दी। इतनी बात कह करके वो व्यक्ति चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो सत्य है वो सत्य कभी छुप नहीं सकता है, और झूठ कभी सच हो नहीं सकता है। आज के लिए बस इतना ही। सभी संत महापुरुषों को साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।